नमस्कार। आज हम पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाठ्य पुस्तक का प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। तो हम प्रकार में देखेंगे कि इसको पाठ्य पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला नंबर है सामान्य पाठ्य पुस्तक। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर डीपली नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। जबकि हम दूसरा नंबर देखेंगे पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक। तो किसी भी विद्यालय का जो सिलेबस पाठ्यक्रम होता है उसी पर आधारित ये पाठ्य पुस्तक होती है। और जबकि तीसरा नंबर में संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक, तो इनका प्रयोग अधिकतर उच्च कक्षाओं में किया जाता है, या जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है तो उसे इस पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला नंबर हम देखेंगे सामान्य पाठ्य पुस्तक। सामान्य पाठ्य पुस्तक जो है ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है, यानी कि उसमें उस चीज़ के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जो पुस्तक लिखी जा रही है उसमें उसको पढ़कर हमें सामान्य जानकारी ही प्राप्त होती है। हम उसे गहनता से, बारीकी से ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गहनता से लिखी हुई नहीं होती है। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है। ये किसी भी सिलेबस या करिकुलम को आधार बनाकर नहीं लिखा जाता है तथा प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। ये पुस्तक जो है शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए सहायक के रूप में कार्य करती है। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा या उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रतियोगिता पुस्तक जो आती है उसको हम सामान्य पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही देख सकते हैं। दूसरा प्रकार जो है हमारा, यहाँ 3 भाग था पाठ्य पुस्तक के 3 प्रकार। तो दूसरा प्रकार जो है पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक, यानी कि स्कूल का सिलेबस या करिकुलम जो है उसी पर आधारित पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रकार की जो पाठ्य पुस्तक हैं किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती हैं। जैसे कि 6 क्लास के लिए पुस्तक लिखी जा रही है तो उस 6 क्लास के करिकुलम और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस पुस्तक का निर्माण किया जाता है। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किंतु विद्यार्थी के लिए यह बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये उनके पाठ्यक्रम से सीधा जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चों के स्तर के अनुसार ही यहाँ पर पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि 6 क्लास के बच्चे के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा कुछ डीपली नॉलेज उसमें नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो उनकी योग्यता और जो मानसिक क्षमता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुस्तक का निर्माण किया जाता है। जितना समझने की क्षमता उनमें होती है उन बच्चों को, उसी के स्तर के अनुसार यहाँ पर पुस्तक का निर्माण किया जाता है। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्य को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, इसलिए यह विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी कक्षा का अपना अपना करिकुलम और सिलेबस होता है और उसी के अनुसार इस पुस्तक का निर्माण किया जाता है। जबकि तीसरा प्रकार हमारा है पाठ्य पुस्तक का संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स। तो ये पुस्तक जो है ये विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें होती हैं और इसमें हमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तृत ज्ञान का यहाँ पर हम समावेश देखते हैं। किसी चीज़ को भी पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि उस चीज़ के बारे में डीपली जानकारी प्राप्त हो जाती है, हम उसे गहनता से
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इन पुस्तकों को पढ़ के। इनमें तथ्य, प्रत्यय, सूत्र, घटना आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जैसे हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानना है तो हम हिस्ट्री का रेफरेंस बुक उठाएंगे और तो उसमें क्या होगा कि हमें उस चीज़ के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भ के रूप में करता है, इसलिए इन्हें संदर्भ पुस्तक कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन एवं प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम पीएचडी में भी देख सकते हैं कि इन पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पाठ्य पुस्तक के गुण। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक का क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि 4 क्लास का बच्चा है तो हम उसको हाई लेवल का नहीं पढ़ा सकते हैं, 6 क्लास वाला टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को नहीं समझेगा। तो उसके स्तर के अनुसार, मानसिक क्षमता के अनुसार यहाँ पर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है ताकि बच्चा उस टॉपिक को आसानी से समझ सके। दूसरा नंबर है विषय वस्तु का संगठन तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तो जो भी विषय वस्तु का यहाँ पर निर्माण किया जाता है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, टेक्स्ट बुक के अंतर्गत, वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ताकि बच्चा उस टॉपिक के बारे में विश्लेषण कर सके, उसके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त कर सके। तीसरा नंबर है व्याख्या, स्पष्टीकरण, उदाहरण आदि की सहायता से विषय का सरलीकरण होना चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अध्याय है, जो विषय है, तो उसमें उदाहरण भी होना चाहिए और उसका व्याख्या काफ़ी सरल तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज़ को पढ़कर समझ सके। चौथा नंबर है भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता, मौलिकता एवं प्रवाहशीलता होना चाहिए। यानी कि जो बुक की लैंग्वेज है वो काफ़ी सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसको व्यक्ति या बालक आसानी से पढ़ सके। पांचवा नंबर है विद्यार्थी में स्वयं पढ़ने की रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चा बार बार पढ़ने की रुचि रख सके उस विषय को। तो काफ़ी रोचक होना चाहिए पाठ्य पुस्तक जो कि बच्चा उस ओर आकर्षित हो। अगला नंबर है छठा, अन्य लेखक विद्वान के संदर्भ स्पष्ट, विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। तो लोग उसी पुस्तक को खरीदना पसंद करते हैं जो कि जिसके लेखक काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, जिनकी पुस्तकें काफ़ी विश्वसनीय होती है, लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो उसी पब्लिकेशन और राइटर का पुस्तक लोग खरीदना यहाँ पर पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लेखक विद्वान के संदर्भ स्पष्ट और विश्वसनीय तथा वैध होना चाहिए। अगला नंबर है मुख पृष्ठ सचित्र, आकर्षक एवं सुउद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जो पुस्तक की पृष्ठ है वो काफ़ी आकर्षक और उसमें उदाहरण चित्र भी मौजूद हो और जिससे बालक अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला नंबर है मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। जो पृष्ठ है पुस्तक की वो काफ़ी उसकी लिखावट शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और जो पेज है, पृष्ठ है, वो काफ़ी साफ सुथरा होना चाहिए। आकार सुविधाजनक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसकी आकार काफ़ी सुविधाजनक होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उसको आसानी से पकड़कर पढ़ सकें। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा पुस्तक ले जो काफ़ी मोटा हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर स्तर के अनुसार भी
पुस्तक का आकार का निर्माण किया जाता है। जैसे कि 4 क्लास का बच्चा है तो उस स्तर को देखते हुए उनके पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। और जैसे 9th क्लास का बच्चा है तो उनमें पुस्तक को पकड़ने की काफ़ी क्षमता होती है, तो उनके स्तर के अनुसार ही थोड़ी मोटी पुस्तक रहती है। जबकि 4 या 3 क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा जो पुस्तक होता है वो काफ़ी पतला होता है। अगला नंबर है अध्याय के आकार बालकों के स्तर एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ ले लेंगे कि जैसे 3 या 4 क्लास का बच्चा है तो जो लेसन है पाठ्य पुस्तक के अंदर जो लेसन है तो उसका आकार भी सीमित होगा। और जैसे 9th क्लास का बच्चा होगा तो उसके लिए वो उसका आकार काफ़ी थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों के मानसिक क्षमता में काफ़ी अंतर है। क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो इसलिए उनकी मानसिक क्षमता जो है थोड़ा कम है, और फिर जो 9th क्लास का बच्चा है वो बड़ा बच्चा है तो उनकी मानसिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो उस स्तर को देखते हुए अध्याय का आकार का निर्माण किया जाता है। इनको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, जैसे 4 क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के बच्चे जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा जानकारी दिया जाता है। और जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाता है तो उनको गहनता से विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है किसी भी टॉपिक के बारे में। अगला नंबर है 11 नंबर, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्य एवं मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। फिर उसके बाद 12 नंबर है विषय वस्तु से संबंधित आधुनिकतम घटना तथ्य एवं समस्याओं पर बल देना चाहिए। तो जो पुस्तक है उसमें इन चीज़ों को भी समावेश किया जाता है। और हम क्या देखते हैं कि पुस्तक को हमेशा 10 साल में चेंज किया जाता है। किसी भी विद्यालय में आप देख सकते हैं कि सिलेबस और पाठ्य पुस्तक सारे चीज़ों को चेंज किया जाता है ताकि उसमें आधुनिक घटनाएं जो हैं उस चीज़ को भी शामिल किया जा सके। अगला नंबर है 13 नंबर, विषय वस्तु के अनुकूल चित्र, मानचित्र एवं रेखा चित्र आदि का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाता है। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भारत के मानचित्र को भी शामिल करेंगे ताकि बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ सके। 14 नंबर है 14 नंबर, विषय सूची, शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची, निर्देश नियमावली आदि का भी समावेश होना चाहिए एक पाठ्य पुस्तक में। और चिंतन एवं नवीन विचारों का भी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। जबकि 16 नंबर है विषय वस्तु से किसी की भी भावनाओं को आघात ना पहुंचना चाहिए यहाँ पर, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की भावना पर ध्यान रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें धर्म विशेष के बारे में किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को अपने धर्म के बारे में या दूसरे के धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए जिससे व्यक्ति को ठोस पहुंचे। अगला नंबर है 17 नंबर, अध्याय के अंत में विद्यार्थी द्वारा स्वतः मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न का भी समावेश होना चाहिए। तो एक पाठ्य पुस्तक के गुण में देखेंगे कि जैसे अध्याय ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में अभ्यास प्रश्न भी होना चाहिए ताकि बालक अपना मूल्यांकन कर सके, उसका आंसर करके अपना देख सके कि उसको कितना समझ में आया और कितना आंसर कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रकार और उसके क्या गुण या विशेषता होना चाहिए उस चीज़ को हम यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।